जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शानशान ने दस्तक दे दी है। शानशान दक्षिण पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर सुबह 8 बजे पहुंच चुका है। एनवाईटी के मुताबिक तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश होने के साथ 252 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तूफान से कई इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई है। फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो का केस पुलिस हिरासत से रिहा कर कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेटिव जज तय करेगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में जांच चलेगी या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने डुरो को 29 अगस्त तक कस्टडी में रखने के आदेश दिए थे। माना जा रहा है कि ये फैसला यूएई के फ्रांस के साथ राफेल डील को सस्पेंड करने के मद्देनजर लिया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात-ए-इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है। 18,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राज्य में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें, कुल मिलाकर 939 सड़कें बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील के मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं। एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। ब्रजभूषण के वकील ने कहा, सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना ने बताया कि माछिल और तंगधार में 28 से 29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगह अभी भी सर्चिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। दिल्ली में नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे रहने के बाद कंगना वहां से निकल गई। किसान आंदोलन पर बयान के बाद भाजपा के किसी बड़े नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक में 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम साबित होगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक के एक ब्रांच मैनेजर और उसके सहयोगियों को 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी के मुताबिक पकड़ा गया बैंक मैनेजर शमशीरगंज इलाके में स्थित एसबीआई बैंक में काम करता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के लिए नया कानून लेकर आ रही है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान के लिए नया बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन एसपी श्रीवास्तव के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है। उन पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। यह शिकायत प्रभास जेटली नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है, जिसमें श्रीवास्तव पर रेरा में नियुक्तियों में गड़बड़ी करने और एक बिल्डर से आवासीय प्लॉट लेने जैसे आरोप हैं।